तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है, परीक्षा की जो पैटर्न होती है, एग्ज़ाम में आपका पैटर्न क्या बनेगा, सिलेबस क्या होता है, डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। देखिए, विदाउट सिलेबस आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेबस इतना ही ज़रूरी होता है। सिलेबस की पकड़ होनी चाहिए सबसे पहले। आप अगर सिलेबस को ही ना जान सके तो विदाउट सिलेबस पढ़ना मतलब एक कहावत है कि बिना पतवार की नाव की तरह चलना। नाव अपनी धारा के अनुसार चलते रहेगा तो आप अपनी उसको दिशा को मोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, दिशा को मोड़ने के लिए सिलेबस की ज़रूरत होती है। तो देखिए, सिलेबस में देखते हैं ये परीक्षा कैसी है। एसएससी जीडी कांस्टेबल जो परीक्षा है, परीक्षा का नाम देख सकते हैं, कांस्टेबल जीडी है। इसके अंदर आपका ग्रुप डी के अंदर आ जाता है सीए, पीएफ, एनआईए, एसएसएफ, आसाम राइफल भी आ जाएंगे। इस तरह के बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे, वो भी मार्किंग के अनुसार मिलता है। इसका पहले एक वीडियो में बनाया था। चयन की प्रक्रियाएं होती है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, फिजिकल टेस्ट भी होगा, उसके बाद मेडिकल एग्ज़ाम होगा। ठीक है, पहले आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। परीक्षा की समय देखते हैं, अवधि क्या रहेगी, टाइम कितना मिलता है आपको 90 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटा 30 मिनट की टाइम मिलेगी। बहुत ज़रूरी है ये सब भी जानना। उसके बाद ऑनलाइन परीक्षा की जाएगी, परीक्षा ऑनलाइन ही होगा। ये यहाँ पे 2 लैंग्वेज रहेगी और भाषाएं क्या रहेगी, इंग्लिश और हिंदी, यानी आप अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्नों के प्रकार क्या रहेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एमसीक्यू किसको बोला जाता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ से एक विकल्प सही रहेंगे या 2 भी हो सकते हैं, तो उसको चयन किया जाता है, इसी को एमसीक्यू बोला जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। गलत उत्तर के लिए यहाँ पे एक बात है, देखिए आप अगर अलग अलग एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहता है। जिस तरह एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, यूपीएससी हो गया, कोई भी एग्ज़ाम दीजिए तो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मेंशन कर दिया गया है कि गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक मार्क नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव मार्क नहीं रहेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करता है। ठीक है, ये हेल्प कर एग्ज़ाम पास करने में बहुत अहम भूमिका होती है नेगेटिव मार्किंग की। तो ठीक है, एसएससी जीडी एग्ज़ाम पैटर्न में वही होगा। उम्मीदवारों को बेहतर समझ मिलेगी कि परीक्षा कैसी होगी, ये हम आगे की जानेंगे। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क ही रहेगा, कंप्यूटर द्वारा आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या विषय में किस किस विषय को पढ़ना है, इसमें क्या रहेगी। देखिए, सामान्य बुद्धिमत्ता यानी रीजनिंग कहा जाता है। जो प्रश्नों की संख्या 25 प्रश्न रहेंगे, आपको अंक भी मिलेंगे 25, यानी एक क्वेश्चन पे 1 मार्क। ठीक है, जनरल नॉलेज रहेगा, यानी सामान्य अध्ययन की बात करें, वहाँ से भी 25 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 25 मार्क का ही रहेगा। गणित रहेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको मिलेंगे, अंग्रेजी या हिंदी, या आप अंग्रेजी ले सकते हैं या हिंदी। ये एक ऑप्शनल का तरह चॉइस करना पड़ता है, आप या अंग्रेजी में देंगे या हिंदी देंगे। तो हिंदी मीडियम वाले हिंदी ही खास कर लेते हैं, तो इससे बहुत ही हेल्पफुल पॉइंट यहाँ पे है आपका। हिंदी मीडियम वालों के लिए अंग्रेजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, हिंदी में ही हिंदी ग्रामर की पकड़ होनी चाहिए। आप 25 मार्क में 25 ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है, तो मैं खुद का बात करूं कि मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो मेरा ये 25 मार्क में हिंदी में 22 मार्क था मेरा। 3 मार्क का शायद मैंने कुछ एक क्वेश्चन छोड़ा था जो थोड़ी डिफ़िकल्ट आया हुआ था, तो इसीलिए आप भी 25 में 25 ला सकते हैं। ये बहुत ही मतलब ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पास करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कुल टोटल हो गए यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्किंग हो गए। ठीक है, आगे बात करते हैं सिलेबस की, क्या गाइडलाइन रहेगी। सिलेबस में देखिए बहुत ज़रूरी है, यही सिलेबस में दिखाने वाला था। सिलेबस में आपको पढ़ना क्या है, भारत और उसके पड़ोसी देश यानी इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया के साथ किस देश का कैसा है वो जानना ज़रूरी है। ये हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, अभी हम जीके की सेक्शन को उठा रहे हैं। खेल से कुछ क्वेश्चन बनेंगे कि कौन सा खेल किसके मतलब में है, जिस तरह वॉलीबॉल में प्लेयर कितना होता है, तो इस तरह के साधारण ही क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद किसको पुरस्कार मिला, पुरस्कार संबंधित ये भी खेल में ही क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री की बात करें, इतिहास रहेंगे। इतिहास भी ज़्यादा डीप लेवल से नहीं पूछा जाता है, बेसिक लेवल ही उठाया गया है। आप प्रीवियस पेपर को ज़रूर फोकस कीजिएगा, वो भी मैं बनाएंगे आपको कहाँ कहाँ क्या फोकस करना है, कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। ज़्यादा मतलब अभी चैनल की शुरुआत हुई है, वीडियो धीरे धीरे बढ़ेगी आप लोगों के लिए। ठीक है,
भूगोल की बात करें तो ज्योग्राफी भी आप बेसिक ही पढ़ सकते हैं। आर्यन की एक छोटी सी किताब आती है आर्यन की, दाम भी ज़्यादा नहीं है, 30 रुपये दाम ही है। अगर वो पूरा कवर कर लेते हैं तो उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए बोल रहा हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, और अदर एग्ज़ाम के लिए नहीं, सिर्फ एसएससी जीडी के लिए। आर्थिक उद्देश्य रहेगा, सामान्य सामान्य राजनीति रहेगी। राजनीति मतलब पॉलिटिकल आपको आनी चाहिए, वो भी वहीं से आप कवर कर सकते हैं। संविधान से एक आध दो क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा नहीं। वैज्ञानिक अनुसंधान से भी कुछ क्वेश्चन आ ही जाते हैं, और सामान्य विज्ञान से तो हाँ, विज्ञान से भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे बनता नहीं है, रेलवे में ज़्यादा बनता है, पर ये एसएससी कुछ नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आगे बात करें गणित की। गणित में क्या रहेगा, देखिए गणित की पैटर्न क्या बनेगी। गणित में आपको क्या पढ़ना है, नंबर सिस्टम बनना है। देखिए संख्या प्रणाली पद्धति, संपूर्ण संख्याओं का गणना, दशमलव और अंश, उसके मौलिक अंक गणित, ये चारों ही पार्ट ये नंबर सिस्टम के अंदर कवर हो जाएंगे। आप अगर नंबर सिस्टम करेंगे तो कवर हो जाएंगे। मैं नंबर सिस्टम कराऊंगा, सभी मैथ्स में कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, सभी मैथ्स में अपने इस चैनल में कवर करूंगा, एक एक मैथ्स, और जो जितना दूंगा उससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि मैं बेसिक से उठाऊंगा, थोड़ी डीप लेवल पे चलेंगे हम लोग, बेसिक से थोड़ी हाई चलेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में बनेगा वो उसी को देखेंगे। लास्ट ईयर के पेपर को भी डिस्कस करेंगे, तब हम लोग को एक आइडिया आप लोगों को मिलेगा कि क्या क्या क्वेश्चन की पैटर्न क्या क्या बनती है। प्रतिशत रहेगा ही, परसेंटेज रहेगा, अनुपात समान अनुपात रहेगा ही, उसके बाद औसत रहेगा, एवरेज, ब्याज रहेगा, SICI, इसमें ब्याज दर SICI, लाभ हानि प्रॉफिट लॉस रहेगा ही, छूट डिस्काउंट रहेगा ही, क्षेत्रमति आप लिख सकते हैं, मेंसुरेशन रहेगा ही, उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस रहेगा ही, समय और काम या टाइम एंड वर्क भी रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स में यही है, किंतु मैथ्स देखने में बहुत भयानक लगता है, लेकिन है बहुत ही इजी आप जब करना शुरू करेंगे तो। जब कोई काम को करते नहीं है तो वो टफ ही लगता है, जब काम को करना शुरू कर देते हो तो वो ऑटोमेटिकली इजी हो जाता है। रीजनिंग की बात करें तो एनोलॉजी रहेगा ही, ठीक है, स्पेशल विजुअलाइजेशन रहेगा ही। देखिए ये सब जो है ना, ये सब यहाँ से पढ़ने पे आपको समझ में नहीं आएगा, इसका जो वीडियो आप देखेंगे ज़रूर। मैं यहाँ पे मैं ये शुरू कर दिया हूँ, अरिथमेटिक नंबर सीरीज में शुरू कर दिया हूँ। उसके बाद फिगर क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे, उसके बाद नॉन वेरिएबल रीजनिंग आएगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ऑब्जर्वेशन आएंगे, हम सब एक एक करके आपको दिखाएंगे। ये मेमोरी बेस्ड भी कोडिंग डिकोडिंग भी पूछा जाता है, एनोलॉजी पूछा जाता है, सिमिलरिटी पूछा जाता है, कि एक क्वेश्चन दिया जाएगा जिस तरह मिला हुआ जल प्यास को बुझाता है, ठीक है, तो सूर्य दे देगा, उससे क्या होता है। तो इस तरह की जो सिमिलरिटी रहती है वो भी आएंगे। रीजनिंग बहुत ही इजी रहता है, रीजनिंग की कोई वेटेज इतना रहता नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग बहुत ही इजी रहता है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स भी कर सकते हैं, ये पास करना बहुत ही इजी है SSC GD, इसमें बहुत सारे लड़के पास करते हैं, आप भी पास कर जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत। आप 1-2 महीना भी अगर लगातार पढ़ना शुरू कर दे, सिर्फ 4 घंटे करके, तो बहुत काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे 2 विषय आएंगे, इंग्लिश या हिंदी। एक स्टूडेंट या तो इंग्लिश चॉइस करेगा या हिंदी चॉइस करके। तो इंग्लिश वालों के लिए देखिए स्पॉट द हीरो सेम ही रहता है, कोई अंतर है नहीं। हिंदी वालों के लिए कुछ अशुद्धियाँ रहती है, उसको ठीक करना पड़ता है, शब्दों के बहुवचन रूप लिखना पड़ता है, बहुवचन ग्रामर का पार्ट हो जाता है। किसी भी वाक्य को लिंग में परिवर्तन करना, स्त्रीलिंग पुल्लिंग आ जाता है, मतलब लिंग परिवर्तन के नियम भी आते हैं, मुहावरे और उनका अर्थ आ जाएगा, और अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप में लेना, कुछ अशुद्धियाँ रहेंगी, इरोस रहेगा, उसको शुद्ध करना होता है। विलोम शब्द मतलब आपका विपरीत शब्द भी बोला जाएगा, विलोम शब्द आ जाते हैं, जिस तरह रात का दिन हो गया, ऊंचा का नीचा, इस तरह समानार्थक पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं, जिस तरह सोम, शंकर, भोलेनाथ, इस तरह। इसके बाद सोमनाथ, ये एक ही नाम का कई नाम, जिसको पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, जिस तरह किसी की पति मर गया हो तो विधवा कहते हैं, इस तरह एक एक शब्द है, बहुत ही ईजी है। क्लास 10th बेसिक ग्रामर आता है, ये जो ग्रामर है टोटल ही क्लास 10th बेस है। आप अगर क्लास 10th में अच्छी तरह पढ़ें तो ये आराम से ग्रामर निकाल सकते हैं। कहावतें और लोकोक्तियाँ, ये लोकोक्तियाँ आप पढ़े होंगे, अधहद गगड़ी छलकत जाए, इस तरह करके एक एक कहावतें होती है, लोकोक्तियाँ होता है, वो आप आराम से कर सकते हैं। संधि विच्छेद, संधि का विच्छेद करना हो जाता है, जिस तरह विद्यालय, विद्या जोरालय, इस तरह करके संधि विच्छेद होता है। मैंने पहले ही बोला, ये जो ग्रामर है क्लास 10th बेस की है। क्रिया से भावात्मक संज्ञा,
भाववाचक संज्ञा बनाना, ये संज्ञा सर्वनाम आप पढ़े ही होंगे। रचना एवं रचयिता आ ही जाता है। कॉम्प्रिहेंशन आता है। रचना एवं रचयिता मतलब आपको पढ़ के वहाँ से आंसर कुछ देना पड़ता है। तो ठीक है, यही था इसकी सिलेबस को मैंने डिस्कस किया। और ये हिंदी का स्पेशल वीडियो बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। स्पेशल हिंदी का पूरा, मैंने खुद ही बोला जब मुझे हिंदी इतना इंटरेस्टेड था, मतलब क्या बोलूँ, मैं हिंदी इतना इंटरेस्ट था। आप लोग भी इंटरेस्ट रखिए हिंदी में। एक दो सब्जेक्ट को मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, हिंदी और मैथ्स को। और किसी का मैथ्स अगर थोड़ी कमज़ोर है तो आप हिंदी और रीजनिंग को थोड़ी टाइम दे दीजिए, तो आपका एग्ज़ाम आराम से निकल जाएगा। क्योंकि देखिए जीके की जो पार्ट होती है ना, जीके में आप जितना भी पकड़ बनाइए उसमें कुछ तो कमियां रह ही जाती है। क्योंकि जीके में कमियां रहेगा ही भाई, इतना सारा जीके पढ़ना संभव तुरंत इतना कम दिनों में नहीं होता है। हाँ, और कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं, इसलिए आप रीजनिंग और हिंदी में अपनी पकड़ बना लीजिए, आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो यही मेरा सजेस्ट रहा। आप सिलेबस को फोकस किए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर ज़रूरी हो, कुछ भी पूछना है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आप चैनल को सब्सक्राइब रखिए, मैं एक एक लाऊंगा, एक एक करके सब कवर करूंगा। यहाँ पे जीके भी कवर होगा, खासकर तो मैथ्स और रीजनिंग को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा, और हिंदी को। और जीके तो बस आपको ही बोला 30 रुपीज़ वाला आर्यंट ला के वो बुक भी दिखा दूंगा मैं। एक बार मैं बुक का भी क्या क्या बुक रेफ़र करना है उसका भी वीडियो बना दूंगा। तो बाय बाय, टेक केयर।